मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम बिहार एसएससी की। बिहार एसएससी का ये 12वां प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रही है। वॉल्यूम 1 है, जो रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, उसी का ये वॉल्यूम 1 का हम आप लोग को 12वां, यानी इससे पहले आप लोग को 11 प्रैक्टिस सेट इसका दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, 11 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर 11 प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। इस 12वां प्रैक्टिस सेट पर हम डिस्कशन करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, तैयारी में लगे रहिए। जब नोटिस आएगी कि कब से एग्जाम है तो एग्जाम तो हम लोग देंगे ही, बट तैयारी सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे और तब जाएंगे और एग्जाम में आप बहुत बड़ा, तो आप एग्जाम में बैठ के 30 मार खान बन जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ये बात आपको ही पता है कि आपने भी एग्जाम दिया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है। तो एडमिट कार्ड आने के समय आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी कुछ नहीं होगी, नथिंग होगी, जीरो होगी। तो क्योंकि आपको भी पता है कि 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं और सीट कितना 12,000 से भी कम सीटें हैं। तो इतनी बड़ी फॉर्म, इतना छोटा सा वैकेंसी है, तो आपको किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है ये आपको पता हो जाना चाहिए। आपको मेहनत करना है, आपको इस प्रकार से मेहनत करना है कि अपने आप को उस काबिल बना देना है कि सवाल कोई भी आए, सामने से बच के न जाए। ये सबसे जरूरी है, सवाल कोई भी आए पर आपके सामने से बच के न जाए वो। तो ऐसी तैयारी करना है। तो इसके ऐसी तैयारी के लिए देखिएगा, ये वॉल्यूम 1 दे ही रहे हैं आप लोग को, इसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को दिए हैं, वीडियो और देंगे, इसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को मिलेगा रुक्मणी प्रकाशन का। ज्ञान बिंदु का पूरा 15 प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोग को हमारे चैनल पे आप लोग को उसका प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। इडुटेरिया का भी 15 प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आरबीडी पब्लिकेशन खान सर का जो आता है वो भी आपको जो है उसका 27 प्रैक्टिस सेट है, प्लस PYQ है, दोनों मिला के 27 है, वो भी हमको आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इन सब का प्लेलिस्ट का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में टेलीग्राम भी डाल देंगे कि आप लोग PDF वहां से ले लें। एक बात और आप लोग को बता दें कि तैयारी जितनी जरूरी है उस तरह से मेहनत पूरा ईमानदारी से कीजिए, ठीक है? क्योंकि अब मौका बार बार नहीं मिलेगा नौकरी लेने का, एकदम सोच समझ लीजिए, नौकरी लेने का मौका नहीं मिलने वाला। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 12 का। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा, और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट है, ऐसा कुछ भी जो आपको लगे वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, यानी पुनः उद्धार और विकास, इसका फिर से उद्धार हो सके, जीर्णोद्धार पुनः उद्धार हो सके, डेवलपमेंट पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की है? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये किया था LM सिंघवी की अध्यक्षता, LM सिंघवी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है उसके बारे में आपको बता देना है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। हाँ, किया जाता है, ये तो सही है। आइएगा नेक्स्ट, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित, नहीं, गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री, नहीं, ये भी गलत है। राज्यसभा 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित, नहीं, 12 सदस्य। तो मेरा सही उत्तर क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आइए थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मैच द फॉलोइंग है मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना। तो ये जो थी 1974 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू किया गया था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974, यानी पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का 8वीं, तीसरा का जो है आपका ये दोनों मिल रहा है, तीसरा का चौथा, तीसरा का चौथा मिल रहा है, और चौथा का तीसरा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 4 नंबर।
पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछले एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है जी मिर्डिल के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर का रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम से नहीं है तो किसका लोक नृत्य? तो बधाई का नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी का नट पूजा असम से संबंधित है, चुंगली और बिहू ये तीनों जो है असम से संबंधित है। तो ये बधाई जो है वो एमपी के बुंदेलखंड जिले में खुशी के मौके पर ये गाए जाने वाला लोक नृत्य। ठीक है, खुशी के मौके पर लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ आते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे? दूरगामी कार्य किए थे तो ये किए थे वी.के.आर.वी. राव ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ देखिए, एकाधिकार का अर्थ जो होता है एकल विक्रेता, यानी एक ही विक्रेता होगा। मान लीजिए जैसे कभी कभी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं और एक ही दुकान में एक चीज मिलता है तो काफी ज्यादा महंगा भी हो सकता है वो देता हो, तो ऐसा ही कहता है एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता सिर्फ एक ही होगा और खरीदने वाला कई लोग होंगे। तो सही उत्तर मेरा अनेक ने एकल विक्रेता, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर मेरा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कोणार्क मंदिर के देवता, देखिए कोणार्क मंदिर के देवता तो सूर्य भगवान है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाता है आपसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, उसी जगह जैसे कि ये उड़ीसा में है, तो ठीक आपसे अगर पूछा जाता मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात। वहीं आपसे पूछा जाता मार्तंड का सूर्य मंदिर, तो ये हो जाता मेरा कश्मीर। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ? कश्मीर में। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 10 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 40 है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोला है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? ये किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नाम से हड़प नीति के नाम से ही जाना जाता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। ठीक है, डलहौजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर का रहा, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? पहाड़ी की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर मेरा करा, बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह
नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, क्वेश्चन मेरा 60 नंबर पे चलते हैं। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? कौन सा खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक कभी नहीं जीता है? तो ये मेरा सानिया मिर्जा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा सानिया मिर्जा जो है कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती। देखिए गगन नारंग के ने वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक कांस्य पदक निशानेबाजी में जीता था। गगन नारंग ने ये निशानेबाजी में 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ठीक है। विजय कुमार दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता है। विजय कुमार कौन? ये अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता है ये। और विजेंद्र सिंह जो है ये बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक में कब? तो 2008 में ये जीते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर का रहा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यात्री इबन बतूता कहां से आया था? तो इबन बतूता भारत में कहां से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। कहां से? मोरक्को से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, कब आया था? अगर पूछिए कब आया था, कहां से आया? तो मोरक्को से। लेकिन कब आया था? तो 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है। और ये भारत जो है किसके शासन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को 1333 में ही दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या चीज नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा? 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये मेरा होगा उत्तराखंड। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2000 के अधीन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करें। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया? तो 2000 में अलग किया गया। ठीक है। कह रहा है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का, थोड़ा सा हम बताते हैं इसका अर्थ क्या। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का आधार कहाँ होता है? बाहरी स्रोत पर। बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है अर्थव्यवस्था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 20 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। कौन है? बौद्ध है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा ये तो अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार का प्रमुख बौद्ध धर्म कौन है, तो थेरावाद जो है, थेरावाद ये म्यांमार का प्रमुख बौद्ध धर्म है। प्रमुख बौद्ध धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थेरावाद जो है कहता है म्यांमार का प्रमुख बौद्ध धर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो क्या थे? तो ये थे हमारे कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ, ये तीनों थे। सही तो हमारा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया था? किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये जारी किया जाता है रीट। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 23 नंबर, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष होते हैं जो कम तथा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो ये पर्णपाती वन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। देखिएगा पर्णपाती वन में जो है क्या होता है, यहाँ पत्तियां रहित हो जाती है, यानी पत्तियां झड़ जाती है। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन को आप पतझड़ वन भी कहते हैं, पतझड़। ठीक है, पतझड़ वन भी कहते हैं आप इसको। ये मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। ठीक है,
जिसमें से इसमें शीशम, पीपल, बरगद, या ये सब क्या, शीशम, पीपल, बरगद, शीशम, पीपल, बरगद, ये सब पर्णपाती वन के उदाहरण है। देखिए मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। सदाबहार वन के पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, इसका जो पत्ता है कभी नहीं गिरता है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर कह रहा है। मैं आपको एग्जांपल मतलब जो भी ऑप्शन है एक दो उसका ऑप्शन का भी एक दो एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हमारा जो है वो हम्पी में से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो, सी इज राइट आंसर। देखिए हम्पी कहाँ है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो विजयनगर, नागर नहीं, विजयनगर राज्य की राजधानी है, ठीक है। विजयनगर राज्य की राजधानी है। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी। अगर आपसे पूछे विजयनगर की स्थापना तो 1336 में। किसने की थी? हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। चलिए आइएगा 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है वो तुंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में। किस राज्य से संबंधित? जो कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 में, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू के अवशोष पर हुआ? अवशोष पर हुआ, किस हिंदू के अवशोष पर हुआ? तो ये था मेरा सही उत्तर मेरा हो जाएगा इसका वारांगल, वारांगल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, फारस से आने वाले अब्दुल रजाक को हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर का शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक जो था वो कौन था? देवराय द्वितीय था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है। 28 में मेरा कह रहा है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। देखिएगा वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, यानी वेद का मतलब ज्ञान जो है 4 प्रकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या ये सब मेरा क्या वेद है? चारों मेरा क्या वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है? बताइए सांभर झील कहाँ से? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कि मैं प्यारे छात्रों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन हो मिलता रहेगा। और मेरे प्यारे छात्रों जो लोग बीपीएससी टीचर वाली तैयारी करते हैं उनका भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हाँ बट आप लोगों को हर सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ सबका एक एक अल्टरनेट दे करके ही मिलेगा। या जैसे कि 4 सब्जेक्ट है तो एक फर्स्ट डे हिस्ट्री, सेकेंड डे ज्योग्राफी, थर्ड डे इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद हिस्ट्री मिलेगा। यानी कि लगातार पहले 4 सब्जेक्ट मिलेगा फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट मिलेगा। तो आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पूछ रहे थे सांभर लवन झील कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांभर लवन झील राजस्थान में अवस्थित है। देखिएगा सांभर झील भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील है। ये भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील है। सबसे बड़ा झील है। आइएगा 30 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको डेट के साथ पूछे तो 16 1853 कहिएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलाए गए थे? तो कहिएगा बॉम्बे से थाने तक चला था, ठीक है। बॉम्बे से थाने तक चला था। दूरी कितना थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी थी।
उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था भारत में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी। अगर आपसे कभी पूछे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1905 ईस्वी में। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार बोर्ड किसके शासनकाल में हुआ था? तो कर्जन के शासनकाल में सबसे अधिक रेलवे का विस्तार हुआ था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 31 नंबर का रहा। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में जिसका उद्गम नहीं है उसको क्या क्या करेंगे? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका जो है उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाए। इसका उद्गम है कहाँ? तो इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, आइएगा अगला प्रश्न मेरा जो है 32 नंबर मेरा कहेगा, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी कहता है, ग्रांड ओल्ड लेडी होता है, ठीक है, ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा था अरुणा आसफ अली को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौते कौन संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत पाक के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 11 जनवरी को 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही हो गई थी, ठीक है, वही इसकी मृत्यु कर है। 38 में मेरा क्वेश्चन है, भारत पर हुनों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में हुनों पर आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए राइट आंसर। देखिएगा स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है, ठीक है। स्कंदगुप्त हुनों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, वह प्रथम राष्ट्र नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? वह नेशनल कौन सा जो भारत में स्थापित किया गया है? तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये कहाँ है? तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, तो ये मेरा जो है उत्तराखंड में स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 1936 ईस्वी में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य और धन संग्रहण करना था। मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना था। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो दुशांबे है। कौन है? दुशांबे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 42 नंबर, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाज चैंपियन में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए? कितने भारतीय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो सही उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान लगाए थे? कहवा का बागान क्या कहते लगाए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा चिकमंगलूर जनपद में, चिकमंगलूर जनपद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ लगाया गया था, तो ये चिकमंगलूर जनपद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट है। चिकमंगलूर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में ही उत्पादन होता है। ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 44, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है। ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है, तो ओपियम ट्रॉफी सुखवंत सिंह है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। जीवी मावलंकर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर, नदियों को जोड़ने इंटर कॉलिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी को डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। केन नदी से जोड़ने का निर्माणाधीन है, तो बेतवा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा करा 47, मैक्सिको की खाड़ी और जब लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है। मैक्सिको खाड़ी और लेब्राडोर ये कहा है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन 48 में, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक किस देश, कौन सा देश है। तो इसका आयोजक जो है मिस वर्ल्ड का, ये भारत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था तलवारबाजी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर का रहा है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बना था। कौन सा देश बना था, तो ये बना था ईरान। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया विद्युतीकरण करने वाला, तो ये है हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बाई वस्तु का आकार। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे चलते हैं। 53 का रहा, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, तो क्या होता है, तो ये कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। लाल और हरा को जब मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, तो पीला बन जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होता है, सी इज राइट आंसर। लाल हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल हरा नीला। 55 नंबर क्वेश्चन करा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध क्या है, तो ये सही हो जाएगा सहसंयोजी आबंध होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एक गेंद के निर्वात 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा, देखिएगा 49 मीटर पर सेकंड है से फेंका जा रहा है निर्वात पे पहुंचने के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 5 सेकंड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर। 57 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, शून्य होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें है, कैथोड किरणें क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की धारा है। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
59 नंबर, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, अतिक्रमित करते हैं? तो संयुक्त में जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर का रहा है, लोहा लौह चुंबकीय होता है, लोहा लौह चुंबकीय होता है तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो ये होता है मेरा फ्लूओरस्पार में, फ्लूओरस्पार में नहीं होता है। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62 नंबर, कृत्रिम डायलिसिस, डायलिसिस का प्रयोग होता है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है क्या चीज में होता है? तो वृक्क के प्रतिस्थापना में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 63 नंबर है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, विक्षेपण सबसे कम करता है, लाल रंग विक्षेपण सबसे कम करता है इसलिए दिखाई पड़ता है। आइएगा 63 नंबर मेरा क्वेश्चन है, तरह सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसीलिए। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर आ रहा है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। तो राशि x है, राशि x क्या हो जाएगा आपका? तो राशि x आपका ऊर्जा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 65 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? ये सब किसका स्रोत है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर मेरा कह रहा है, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इनमें किस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है? तो कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा? तो पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर, 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। मीनार की ऊंचाई लगभग में निकाल देना है आपको, तो हो जाएगा 80 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर मेरा कह रहा है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है? तो सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक जो है वो कवक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल जो है हरगोविंद खुराना ने दिया था, सॉरी वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 75 नंबर,
विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? अंकुरित अनाजों का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 75 क्वेश्चन आप लोग को हमने दे दिया है। अब जो भी क्वेश्चन बचा है वो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।